दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज ज़बरदस्त तेजी बताई है। और जो लोग सोच रहे थे कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में आने वाला है, काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि अब तो ये स्टॉक पूरी तरह से गया। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। और सिर्फ एनएचपीसी की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक ने आज ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। इसका मतलब ये है कि बाजार में अभी भी निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आ रही है। चाहे एफआई बाजार में बिकवाली भले कितनी करे, हमारे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, यानी बाजार मजबूत है। और जो बातें जो निकल के आती है बार बार कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि इस समय जो संभावना बन रही है, भले ही वोटिंग परसेंटेज गिरे, लेकिन लोगों को लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट आज आएगी आगे जाके, और इसीलिए बाजार इतना गिरने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, और आप देख सकते हो कि जल्द ही यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और इसका मतलब ये कि ग्लोबल इंडेक्स में गया तो वहाँ पे बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो इसको खबर को अच्छे से समझेंगे, कौन सी कंपनियां जो यहाँ पे शामिल हो सकती है और कौन सी बाहर होगी। इसके अलावा आगे और इसकी संभावना रिजल्ट की कैसी रह सकती है, और क्या एनएचपीसी आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 94 पर। क्लोजिंग थी कल की 93.75 के आसपास। काफ़ी अच्छी गिरावट कल हुई, उसका रिकवरी आज भरपाई आज हुई है। तो इंट्राडे में 93.85 का लो बना। अच्छी बात यह है कि पूरे दिन में इसमें गिरावट नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल तक गया स्टॉक, और जो हाई बना वो 99.40 का, यानी स्टॉक फिर से 100 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग टेंशन में आ गए थे कि अब स्टॉक भारी तरीके से गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक ही दिन में स्टॉक रिकवर होकर फिर से 100 तक पहुंचा है। अंत में क्लोजिंग 98.80 के आसपास रही, जहाँ पे 5.39% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें पिछले कई सालों की, तो इसने कोई खास प्रगति नहीं की है, यानी इसमें दौड़ बाकी आप समझ सकते हो। 33 के आसपास स्टॉक था 2010 में, तो ये जो 33 की प्राइस है 2010 की, ये आपको दिखाई देगी 2022 तक 33 के आसपास, यानी 32.90 की प्राइस थी 10 जून को। तो कम से कम 12 साल तक स्टॉक आपको एक ही सीमित में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बीच में अप डाउन जरूर हुई है, लेकिन जो प्राइस है वो वहीं की वही रही है। 12 साल में स्टॉक ने नई दौड़ लगाई है, अब इसको मौका मिला है, अब ये दौड़ेगा और पिछले 12 साल की भरपाई कर सकता है। वैसे आप देख सकते हो कि जब दौड़ने लगता तो काफ़ी शानदार दौड़ता। 22 सितंबर 2023 को ये 52 रुपये के आसपास था, और आप देख सकते हो कि ये 5 फरवरी तक 103 को पार किया। तो दौड़ लगाए तो जल्दी ही दौड़ लगाएगा। और अब देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद इसमें एक करंट दौड़ा है, तो अब ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट मोजो ने यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दी है एनएचपीसी लिमिटेड में, और उनके हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, और इन्वेस्टर को स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है, और जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, तो बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी की सलाह, ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि 15 मई यानी कल एमएससीआई इंडेक्स में यहाँ पे कुछ बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ स्टॉक है जो यहाँ पे निवेश के लिए उनमें एक एंट्री की संभावना बनी, जिसमें पेटीएम, इंडस टावर, एनएचपीसी, कैनरा बैंक शामिल है। तो इनमें एक भारी निवेश की संभावना बन रही है। तो मॉर्गन स्टैनली का जो ग्लोबल इंडेक्स है एमएससीआई इंडेक्स, वो 15 मई को रिव्यू कर रहे हैं, और इसमें देख लो कि करीब $2 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आने की, पैसिव इन्फ्लो आने की संभावना बन रही है। 13 मई को देखें तो जो एमएससीआई इंडेक्स का जो ग्लोबल इंडेक्स है, उसका जो वेटेज अगर आप देखो तो 18% के आसपास रहा है, और देख सकते हो कि इसका जो वेटेज है वो 8% के आसपास था 2020 में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ा है, और यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से अंदाजा लगाया कि ये 20% को क्रॉस कर जाएगा जल्द ही। तो यहाँ पे देखो कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे $170 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और एनएचपीसी लिमिटेड में भी आप देखें तो $170 मिलियन का नया निवेश आने की संभावना। बॉस लिमिटेड में $164 मिलियन का निवेश आ सकता है। जिंदाल स्टेनलेस में $162 मिलियन का पैसिव इन्फ्लो आ सकता है। टोरेंट पावर की बात करें तो $160 मिलियन का नया निवेश आ सकता है, और मैनकाइंड फार्मा में $158 मिलियन के निवेश के आने की संभावना है। तो ये कुछ इंडेक्स में शामिल होंगे, तो एनएचपीसी में बहुत ज़बरदस्त निवेश आने की संभावना बनी है, और ऐसे में देख सकते हो कि इसकी प्राइस आराम से बढ़ सकती है।
तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 15 मई यानी कल 3:30 बजे के आसपास होगी, यानी बाजार क्लोज होने के आसपास ही इसकी क्लोजिंग के समय इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ये अनाउंसमेंट में आप देख तो इसकी संभावना बनी हुई है कि इसको शामिल कर लिया जाएगा और काफ़ी बड़ा निवेश आएगा और फिर ये एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। वैसे भी ऑलरेडी हमने बार बार डिस्कस किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। इनके पास सोलर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और हर घर मुफ्त बिजली योजना जो लाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से सोलर रूफटॉप की, उसका फ़ायदा भी कंपनी उठाएगी। ऐसे में इसका बिजनेस बढ़ेगा और आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। फिलहाल अगर हम इसके यहाँ पे एनालिस्टों की राय देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि करंट लेवल पे, वीकली लेवल पे और मंथ के हिसाब से देखें तो जो स्ट्रॉन्ग बाय की जो रेटिंग मिल रही है वो 3 की मिल रही है, वो लगातार बनी हुई है। यानी 3 पॉइंट मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय को लेकर। बाय के लिए 0 पॉइंट है, होल्ड के भी 0 पॉइंट है, सेल के देखें तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे जो लगातार बने हुए करंट लेवल से देखें, वीकली या मंथली लेवल से। स्ट्रॉन्ग सेल का जो सिग्नल है वो 1-1 है जो 3 लगातार बना हुआ है। तो इस हिसाब से सेल और स्ट्रॉन्ग सेल के हिसाब से और स्ट्रॉन्ग बाय देखें तो जो फिलहाल जो एनालिस्टों की राय वो मिली जुली बन रही है, यानी जो सिग्नल है वो एक जैसे न्यूट्रल कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, जैसे कि अब Q4 आने वाला है और कंपनी इस बार Q4 में अच्छा खासा डिविडेंड भी देने जा रही है, इसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने ऑलरेडी की है। अब कंपनी के पिछले 10 सालों का सेल्स CAGR देखें तो लगातार अच्छा बना है। 10 ईयर के हिसाब से 5% है और 5 ईयर के हिसाब से देखें तो बढ़ के 6% हुआ। 3 ईयर के हिसाब से गिर के 2% पे आ गया था, लेकिन इस 1 ईयर के हिसाब से देखो 16% हो चुका है, जो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए CAGR में तो 2% था 10 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से ये 6% था, 3 ईयर के हिसाब से गिर के 3% पर, लेकिन इस 1 ईयर के हिसाब से 13% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट CAGR में भी पिछले 10 सालों में सबसे शानदार है। अब PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR देखें तो 4% था 10 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 9% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से गिर के 8% पर आया, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 12% है। तो PAT भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब शेयर प्राइस CAGR के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% है, 5 ईयर के हिसाब से 35%, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के ये 56% तक पहुँचा, तो 1 ईयर के हिसाब से 125% का शानदार प्रदर्शन किया। अब ROE देखें इसका तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 11% है, 3 ईयर के हिसाब से भी 11% था, लेकिन 1 ईयर के से 12% है। तो ROE में भी सुधार हुआ है। ROCE देखें तो 9% था 10 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से भी 9%, 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 8% हुआ, लेकिन इस TTM फिर से 1 साल के अंदर फिर से 9% हुआ है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए। अब यहाँ पे इस समय एक निवेश की संभावना तो बनी रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट 96 के आसपास है, 96.85 का है, सेकंड सपोर्ट 96.47 का और तीसरा सपोर्ट 96.19 का है। वैसे तो ये तीनों के तीनों सपोर्ट आज इंट्राडे में टूटे। पॉजिटिव माहौल पे देखें तो 97.5 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस 97.79 है, ये भी ब्रेक हुआ और तीसरा रेजिस्टेंस 98.17 का, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक किया है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बिल्कुल करंट के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। एक ही दिन में तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, जल्दी 100 को पार होगा और फिर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक बहुत जल्द या आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, आपके निवेश को आने वाले समय डबल करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।